हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स, और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स ग्रुप पर। ठीक है, तो इसमें सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है आज, और जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेटा अब तक 6 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम। कितनी? 6 यूनिट। ये आपकी 8 यूनिट है। अब आप बोलोगे कि यूनिट 8 चल रही है, 6 यूनिट कैसे कंप्लीट हुई? 7 होनी चाहिए ना, कि मैथ वीक है हमारा। बेटा मैथ बिल्कुल सही है हमारा, इतना भी कमजोर नहीं है। तो इसमें बेटा आपकी एक यूनिट है सॉलिड स्टेट वाली। वो यूनिट जो है आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स के टॉपिक से उसमें ज्यादातर, तो इसीलिए हम पहले सारी अपनी ये वाली केमिस्ट्री कंप्लीट करें, फिजिक्स के टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट 8 है इसमें सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई में लास्ट टर्न पर हमने डाई का सिंथेसिस किया। अब आप बोलोगे डाई का सिंथेसिस कैसे किया? बेटा जो रेगुलर स्टूडेंट्स है ना, उन्हें पता होगा कि डाई का सिंथेसिस हमने कैसे किया। हमने इसमें कुछ कलर्स प्रिपेयर किए थे, जैसे आपका मेथाइल ऑरेंज था, कॉन्गो रेड था, और मेलेकाइट ग्रीन, और इसमें कलर हैं जैसे और भी एक क्रिस्टल वायलेट प्रिपेयर किया था, और एक फिनोल्फ्थेलीन जो आपका डीप रेड कलर होता था वो प्रिपेयर किया था हमने। अब इसमें आज हम बात करने वाले हैं ज़ैंथेन डाई के बारे में। ज़ैंथेन डाई क्या है? बेटा ज़ैंथेन डाई भी एक तरह का डाई है जो आपके कपड़ों को रंगने के लिए या किसी भी चीज़ को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपका ज़ैंथेन डाई होता है। और ये जो प्रिपेयर करेंगे बेटा, हम दो तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, या ये कह सकते हो कि इसके दो एग्जाम्पल हैं, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मिक्स करेंगे और आपका ज़ैंथेन डाई प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि ज़ैंथेन डाई की स्ट्रक्चर असल में होती कैसी है। हमारे पास कुछ थीम तो होना चाहिए ना कि हमें क्या बनाना है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा भाई क्या बनाना है, तब तक समझ में कैसे आएंगी चीजें? बताओ। यहां पर आपको ये बनेगा, आपकी जो स्ट्रक्चर होती है इसकी बेटा, यहां पर एक तो आपका बेंजीन होगा। क्या होगा? एक तो आपका बेंजीन होगा, ये हो गई बेंजीन, और एक आपका क्या जुड़ा होगा इससे? पैराक्विनोइड जुड़ा होगा। पैराक्विनोइड जानते हो? अरे भाई बहुत बार बना लिया लास्ट टर्न पर। कितनी बार बनाया? बहुत टाइम बार बना दिया ना। ये हो गया आपका, यहाँ से क्या बन गया ये बेटा? ये आपका प्रिपेयर होएगा यहाँ से, ये ज़ैंथेन डाई। क्या है ये? यहाँ से ज़ैंथेन डाई है। अब देखो ये जो ज़ैंथेन डाई है, ये हमें स्ट्रक्चर बनानी है अलग अलग कंपाउंड्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ए पार्ट। क्या डालेंगे? ए पार्ट। मैंने आपको बताया दो ऐसे तरीके बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले है इसमें फ्लूरोरेसिन। फ्लूरेसिन डालो यहाँ से हेडिंग। तो यहाँ से आपकी ये हेडिंग है, फ्लूरोरेसिन है ये आपकी। तो यहाँ से फ्लूरोरेसिन में हम इसको प्रिपेयर करेंगे आपकी दो चीज़ों से। दो चीज़ें कौन कौन सी ऐड करनी है? एक तो आपने रिसोर्सिनॉल लेना है, रिसोर्सिनॉल लोगे, और थैलिक एनहाइड्राइड लोगे। रिसोर्सिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड को ZnCl2 के प्रेजेंस में 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपने गर्म करना है, तब आपका यहाँ से क्या प्रिपेयर होगा? फ्लूरोरेसिन प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखो, लिखो यहाँ से जो आपके कंपाउंड है। बेटा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, अगर आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं की हो तो। मैं इसको रफ कर रही हूँ क्योंकि रिएक्शन बड़ी है आपकी। रिएक्शन बड़ी नहीं है, रिएक्शन तो छोटी सी है, वह कंपाउंड जो लिए जा रहे हैं ना आपके, वो है जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है? आपने लेना है 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। किसके लोगे? रिसोर्सिनॉल के, और एक मॉलिक्यूल थैलिक एनहाइड्राइड का लो, फ्लूरोरेसिन। मॉलिक्यूल लो रिसोर्सिनॉल। अब बताओ रिसोर्सिनॉल अगर किसी को नहीं पता हो तो बताओ रिसोर्सिनॉल क्या होता है? बेटा रिसोर्सिनॉल आपका ये होता है। ठीक है, ऐसे आपके क्या लेने हैं? आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं रिसोर्सिनॉल के, यानी कि ऐसे ऐसे आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। नाम लिख लेना, नाम लिख लेना, कभी छोड़ दो और फिर बोलो कि मैम नेम भी लिखाया करो। बेटा इतने बड़े हो रहे हो, नाम लिखा करो खुद से। मैं बता तो देती हूँ, बताओ बताते हैं या नहीं बताते हैं आपको? ये हो गया थैलिक एनहाइड्राइड हो गया।
थैलिक एनहाइड्राइड लास्ट टर्न पर भी लिखा था हमने। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में करनी है और टेम्परेचर कितना लेना है, 190 डिग्री सेंटीग्रेड या 190 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर लेना है। करना आपने कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, बस इन कंपाउंड को जोड़ देना है। अब किस तरह से जोड़ोगे, अब देखो बिल्कुल सिंपल है बेटा। यहाँ पर आपके HOH आपस में आसपास आ रहे हैं, तो बेटा यहाँ से एक H ले लो और एक OH ले लो, एक H ले लो और एक OH ले लो। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपका ये रिमूव हो गए और यहाँ से आपका H2O रिमूव हो गया, यहाँ से आपका H2O रिमूव हो गया। तो ये बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएंगी और इन दोनों के बीच में लिंकेज का काम कौन करेगा, कार्बन करेगा। अब देखो यहाँ से एक जाना पहचाना ग्रुप बनेगा आपका, और वो ग्रुप क्या है, बनाओ। यहाँ से पहले ने जोड़ो, यहाँ पर आपका OH, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इससे, यहाँ पर भी आपका कौन जुड़ा हुआ है बेटा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस कॉर्नर से कौन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा, इससे O, और इससे कौन जुड़ेगा, ये इससे भी आपका क्या कार्बन जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये आपका एनहाइड्राइड वाला ग्रुप। बेटा ये जो आपकी स्ट्रक्चर है ये आपकी फ्लोरोरेसिन नहीं, फिनोल्फथलीन की जैसी बनेगी आपकी, ये कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ से फिनोल्फथलीन जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन कब बनेगी वो, अगर आप यहाँ से इस ऑक्सीजन एटम को हटा लोगे तब आपकी फिनोल्फथलीन जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आपको फिनोल्फथलीन वाली स्ट्रक्चर नहीं पता तो लास्ट वाला लेक्चर खोलो जो आपका 46 वाला लेक्चर है, वहां से देख सकते हो। तो अब यहाँ से ये आपका फ्लोरोरेसिन तो प्रिपेयर हो गया, लेकिन बेटा यहाँ से ये जो फ्लोरोरेसिन प्रिपेयर हुआ है ये आपका अभी कंप्लीट नहीं है। ये कैसा है बेटा, कलरलेस है। कैसा है ये, कलरलेस है फ्लोरोरेसिन। अब इसको कलर देने के लिए, अगर आप इसको कलर देने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, आप इसमें मिलाओगे NaOH। रिएक्शन को नोट करो, रिएक्शन को नोट करो। ये क्या बना है आपका, फ्लोरोरेसिन बना है, जो आपका कैसा है, कलरलेस है। ठीक है, जो कैसा है, कलरलेस है आपका। ठीक, अब यहाँ से आगे देखो, इसमें मिलाओगे NaOH। NaOH मिलाने पर आपका क्या होगा, यहाँ से बेटा ये जो आपका एनहाइड्राइड वाला ग्रुप है, एनहाइड्राइड वाला जो ये ग्रुप है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और तब भी आपका यहाँ से जो फ्लोरोरेसिन है वो प्रिपेयर नहीं हो करना आपको। क्यों बेटा, क्योंकि ये कलरलेस है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज़ैंथिन डाई के बारे में देख रहे हैं। बेसिकली ये कह सकते हो कि ये ज़ैंथिन डाई के एग्जाम्पल हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका जब इसमें NaOH मिलाओगे तो यहाँ से आपका यूरेसिल नाम का एक कंपाउंड प्रिपेयर होगा जो कलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी। अब इसके बाद बेटा क्या करोगे, इसमें NaOH मिलाओगे। अब NaOH मिलाने पर क्या होता है बताओ, NaOH मिलाने पर क्या होता है बेटा, ये जो आपका ग्रुप है ये वाला ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्विनॉइड में, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये सोडियम साल्ट बना लेगा अपना। बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज़ रहेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या मिला रहे हो, NaOH मिला रहे हो, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये कर लो बेटा, साथ साथ रिएक्शन कर लो। OH ऑक्सीजन, जहाँ तक है आज आपकी यूनिट कंप्लीट कर देंगे भाई, बताओ करवानी आज ये यूनिट कंप्लीट। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा कार्बन, और इस कार्बन के साथ बेटा आपका ये वाला ग्रुप ऐसे का ऐसे ही जुड़ेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आना है। और यहाँ से आपका आ जाएगा COO Na। कैसा होता है, पॉजिटिव, और COO कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। बेटा ये आपका यूरेनिन आपका प्रिपेयर हुआ है, यहाँ से यूरेनिन जो आपका क्या होता है, जो आपका शो करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर कलर। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है बेटा, ये येलो और ग्रीन कलर का कंपाउंड है, येलो और ग्रीन कलर देता है, ये
येलो और ग्रीन कलर देता है विच इज एक्सपोज टू द लाइट। लाइट में आने पर ये येलो और ग्रीन कलर की शेड, जैसे येलो और ग्रीन कलर को मिक्स करके कलर बनता है ना, वैसे ही कलर आपका ये जो फ्लूरोरेसिन है या फिर ये यूरेनिन है ये आपका देता है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें ये तो हो गया फ्लूरोरेसिन के बारे में। अब इसके बाद है इसमें ऑसिन। ऑसिन क्या है ये ऑसिन भी बताएंगे। पहले आप इसके ए पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। देखो इसमें बी पार्ट है ऑसिन। ये ऑसिन जो होता है बेसिकली आपका, जैसे हमने अभी फ्लूरोरेसिन बनाया था ना, ये इसमें आपका ये साल्ट होता है, ब्रोमीन साल्ट होता है। ये किससे प्रिपेयर होता है बेटा? आपका फ्लूरोरेसिन में आपने मिलाना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ब्रोमीन मिलाना है, तब आपका यहाँ से ब्रोमीन का साल्ट प्रिपेयर होगा। और फिर उसमें आप क्या मिलाओगे? NaOH मिलाओगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। उसके बाद आपका यहाँ से क्या प्रिपेयर होगा? ऑसिन प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या लिखना है? फ्लूरोरेसिन लिखना है, जो अभी हमने प्रिपेयर किया था। तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखोगे? फ्लूरोरेसिन। यहाँ पर OH है, इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। याद रखना, जो आपने लिखना है उसका फ्लूरोएसिन लिखना है। कभी इसमें आप यहाँ पर क्या जोड़ दो? क्विनॉइड वाली स्ट्रक्चर लगा दो। क्विनॉइड की स्ट्रक्चर लगाते क्या बन जाएगा? यूरेनिन बन जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंट है? OH है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपकी क्या जुड़ी हुई है? एक और बेंजीन रिंग। क्यों है ये? क्योंकि हमने इसमें क्या मिलाया था? एनहाइड्राइड ग्रुप बनाया था, थैलिक एनहाइड्राइड मिलाया था। अब यहाँ से आप क्या करोगे? इसमें आप इसमें मिलाओगे Br2 मिलाओगे, और यहाँ से आपने लेना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH आपने यहाँ से लेना है। अब जो ये ब्रोमीन है आपके कहाँ कहाँ जुड़ेंगे? पोजीशन बता देती हूँ। एक तो आपका ब्रोमीन इधर जुड़ेगा, एक इधर और एक इधर, और यहाँ पर आपका ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा। और यहाँ से ये आपका क्या बनेगा? 1 2 3 4 के लिए क्या आएगा? टेट्रा आएगा। क्या जोड़ रहे हैं? Br जोड़ रहे हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा? टेट्रा ब्रोमीन फ्लूरोएसिन बन जाएगा। बनाओ यहां से किस तरह से प्रिपेयर होगा? OH, यहां पर भी Br जोड़ना है, यहां पर भी Br, ये OH, यहां पर भी Br जुड़ेगा, इस कॉर्नर पर भी Br जुड़ेगा। यहां पर आपका क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा, इससे ऑक्सीजन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बना है? टेट्रा ब्रोमो फ्लूरोएसिन बना है। अब इसके बाद इसमें ऑसिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? NaOH मिलाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद NaOH मिलाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसमें। तो आप क्या करना है? आपने इसमें NaOH मिलाना है। NaOH मिलाने पर आपका क्या प्रिपेयर होगा? ऑसिन प्रिपेयर हो जाएगा। ऑसिन जो होता है बेटा, इसमें आपके जो ब्रोमीन है ये तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से आपका COONA आ जाएगा, COONA आ जाएगा। यहाँ पर ब्रोमीन ऐसे के ऐसे रहेंगे, बस यहाँ पर ये जो OH है ना, ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? ये जो आपका यहाँ से बना लेगा, क्विनॉइड बना लेगा। क्या बना लेगा? क्विनॉइड। यहां पर मिलाओ NaOH। बाकी ग्रुप ऐसे कैसे रहेंगे, उनमें कुछ चेंज नहीं आएगा। जैसे ये वाला OH, Br, ये भी आपका क्या आ जाएगा? Br आएगा। ये ऑक्सीजन, यहां पर आपकी कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी? क्विनॉइड जैसी स्ट्रक्चर बना लो। यहां से बना रखी है आपने तो, क्विनॉइड कई बार बनाई हुई है। अब ये क्विनॉइड जैसी स्ट्रक्चर कैसे बन रही है? बहुत सौ के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये क्विनॉइड कैसे बना यहाँ पर। तो बेटा इसमें आप लास्ट वाला लेक्चर देखो, उसमें जब हमने एक कलर बनवाया था, मेलिकाइड ग्रीन बनवाया था, तब आपको बताया था कि ये क्विनॉइड जैसी स्ट्रक्चर कैसे आ रही है। यहाँ पे उसमें ये रिंग से क्विनॉइड कैसे पहुँच गई, उसमें समझाया था आपको। ठीक है, तो ये देखो COONA, ये जो आपका यहाँ से प्रिपेयर हुआ है, ये है आपका ऑसिन।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी ज़ैंथेन डाई भी प्रिपेयर हो गई है। अब इसके बाद जो है आपका एंथ्राक्विनोइड डाई है और इंडिगो डाई है, इसके बाद आपके ये कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद एंथ्राक्विनोइड डाई की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, इसमें आगे आगे है आपका एंथ्राक्विनोइड डाई। इससे पहले वाली रिएक्शन आपने नोट कर ली थी ना, नहीं करी हो तो बेटा वीडियो पीछे किया करो और नोट किया करो, ठीक है। वो नोट करा करोगे, खुद से लिखोगे ना, स्क्रीनशॉट करके रख लोगे और स्क्रीनशॉट से पढ़ोगे, वो स्वाद नहीं आएगा उसमें। जब तक खुद से नहीं करोगे, खुद से नहीं लिखोगे, वो बात नहीं आएगी। चीज़ें लिखने से ज़्यादा अच्छी याद रहती हैं, ठीक है। और देखो एंथ्राक्विनोइड जो है बेटा, इसमें एंथ्राक्विनोइड जो होता है आपका वूल्स को, लेदर को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनको कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एंथ्राक्विनोइड डाई में हम एक एलिज़ेरिन डाई प्रिपेयर करने वाले हैं आज। जब आपने इसमें सबसे पहले, जब हमने ये यूनिट स्टार्ट की थी, यूनिट 8 जब हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी, जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कितने दिन पहले स्टार्ट की थी, तो इसमें मेरे ख्याल से वो 42 या 43 के आसपास का वो रहा होगा लेक्चर, तो वो चेक कर लेना आप, उसमें सिंथेटिक डाई है वो, ठीक है। तो उसमें हमने एक एलिज़ेरिन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था, जो आपका क्या होता है, डाई की तरह यूज किया जाता है, जो डाई की तरह यूज किया जाता है। तो हम बेसिकली उस एलिज़ेरिन डाई को प्रिपेयर करने वाले हैं, जो किसका एग्जाम्पल है, एंथ्राक्विनोइड डाई का एग्जाम्पल है। तो यहां से हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इसमें एलिज़ेरिन डाई के बारे में, एलिज़ेरिन डाई के बारे में हम यहाँ से प्रिपेयर करने वाले हैं। अब देखो एलिज़ेरिन डाई जो होता है बेटा, ये बहुत आसान है इसको बनाना, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, पर फिर भी बहुत आसान है। इसमें आप प्रिपेयर करोगे थैलिक एनहाइड्राइड लो, इसमें बेंजीन मिलाओ, रिएक्शन हो जाएगी आपकी। और रिएक्शन जो होती है LCl3 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। करो रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड लो बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड यही तो होता है ना, बताओ भाई, मुझे बताओ यही होता है या नहीं होता। और क्या लेना है, बेंजीन, बेंजीन लेनी है। प्रेजेंस किसकी लेनी है, AlCl3 की प्रेजेंस लेनी है। अब रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन होगी बहुत आसान, बहुत आसान कैसे बेटा, यहाँ से टूटेगा ये वाला बॉन्ड, यहाँ से आएगा ये वाला H बाहर, ये H जो जाएगा इसके पास जाएगा और ये कार्बन ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, कार्बन ग्रुप यहां पर आकर जुड़ जाएगा। C डबल बॉन्ड O, इससे कौन जुड़ा है, बेंजीन का ये वाला कॉर्नर, और यहां पर क्या आ जाएगा, COOH, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, H2SO4 मिलाओगे, क्या मिलाओगे, H2SO4 मिलाओगे। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, इसमें H2SO4 मिलाने पर क्या होगा बेटा, ये H2SO4 मिलाने पर यहाँ से एंथ्राक्विनोइड प्रिपेयर हो जाएगा। अब H2SO4 मिलाओगे, एंथ्राक्विनोइड प्रिपेयर होगा, लेकिन उसके बाद आपको फिर से H2SO4 मिलाने पड़ेगा, वो भी फ्यूमिंग H2SO4। और वो वहाँ से क्यों मिलाओगे, क्योंकि हम यहाँ से बेटा एंथ्राक्विनोइड के अंदर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एलिज़ेरिन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि कलर रिप्रेजेंट करता है। जब यहाँ से आप क्या कर लोगे, जब बेटा यहाँ से आप H2SO4 मिला दोगे, तो यहाँ से ये वाला जो OH है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपका क्विनोइड, पैराक्विनोइड बीच में आ जाएगा। ये कह सकते हो आपका यहाँ से एंथ्राक्विनोइड डाई प्रिपेयर हो जाएगा। क्या मैंने आपको एंथ्राक्विनोइड डाई की स्ट्रक्चर बताई कैसी होती है, अगर नहीं बताई तो आप देखो। ऐसा होता है आपका एंथ्राक्विनोइड जो होता है। अब देखो ये कैसे हुआ, मैंने आपको बताया, ये जो OH है ये रिमूव हो गया। क्या मैं यहाँ पर कार्बन दिखा सकती हूँ, अब देखो बेंजीन के हर कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट होता है, इस बात से तो आप भली भांति परिचित हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ से ये जो एंथ्राक्विनोइड मिला बना है, यहाँ से इसमें मिलाओगे अब फ्यूमिंग H2SO4, क्योंकि हम यहाँ पर अब क्या प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, एलिज़ेरिन प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ से फ्यूमिंग H2SO4 मिलाने पर यहाँ से बनेगा
क्विनोइड सल्फेनिलिक एसिड, एंथ्राक्विनोइड सल्फोनिक एसिड बनेगा। सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा? अब देखो जो बेटा बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग जो होती है सल्फोनिक एसिड के लिए ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव होती है। तो यहाँ से ऑर्थो या पैरा पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पर ये वाला SO3 HSO3 ग्रुप आकर आपका एक पोजीशन पर जुड़ जाएगा। अगर 2 पोजीशन पर जुड़ेगा तो 2 सल्फोनिक एसिड, और अगर 4 पोजीशन पर जुड़ेगा तो 4 सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? यहाँ से आपका ये कंपाउंड कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ये आ गया आपका यहाँ से SO3H। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। इस रिएक्शन में आपने क्या करना है नेक्स्ट? अभी बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आएगी नहीं है पूरे बोर्ड पे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद देखो इसमें आपको सबसे पहले तो मिलाओगे इसमें NaOH, सबसे पहले तो मिलाओगे इसमें NaOH, फिर मिलाओगे इसमें दूसरी पोजीशन पर कोई भी एसिड, फिर उसके बाद यहाँ से आपका क्या प्रिपेयर होगा? एलिजेरिन प्रिपेयर होगा। अब बेटा जो एलिजेरिन है, एलिजेरिन प्रिपेयर होता है तब जब आपका यहाँ से क्या आते हैं, इन दोनों पोजीशन पर आपके OH ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं। OH ग्रुप कैसे जुड़ेंगे आपके आकर? बस आपने क्या करना है, देखो ये ग्रुप तो आपके ऐसे कैसे रहेंगे, ये क्विनोइड वाला और ये बेंजीन वाला। ये हो गया, ये आपकी ये वाली बेंजीन हो गई, ठीक है? अब यहाँ से देखो ये SO3H जो है, ये SO3H जो है ये रिमूव होगा और यहाँ पर आपका क्या जुड़ेगा? OH जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी एलिजेरिन प्रिपेयर नहीं हुआ है। क्यों नहीं प्रिपेयर हुआ है? क्योंकि एलिजेरिन में एक बेंजीन रिंग पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। 2 OH ग्रुप कैसे? एक OH ग्रुप आपका यहाँ आ गया और एक OH ग्रुप आपका बेटा यहाँ पर आकर जुड़ेगा। ये जो हमने सेकेंड रिएक्शन की है ना, 2 रिएक्शन हमने यहाँ पर एक साथ कर दिए। पहले आप बेस मिलाओगे जिससे आपका ये प्रिपेयर होगा, ये वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन प्रिपेयर होगा इतने वाला। फिर उसके बाद क्या करोगे? इसमें H मिलाओगे, एसिड मिलाओगे, तब आपका यहाँ से OH आ जाएगा, ठीक है? ये आपका प्रिपेयर हुआ है, यहाँ से एलिजेरिन प्रिपेयर हुआ है, ठीक है बेटा? अब यहाँ से आपका एंथ्राक्विनोइड डाई भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपका एक ही टॉपिक बचता है इसमें, जो है इंडिगो डाई। उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उससे आप ये स्क्रीनशॉट लो। और ये तो पता ही होगा जो आपका ये एंथ्राक्विनोइड डाई होते हैं, ये किनको कलर करने के लिए यूज किए जाते हैं? वूल, सिल्क, कॉटन, पेपर, लेदर। वूल, सिल्क, कॉटन, पेपर, लेदर, इनको कलर करने के लिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक है? लिख लो कहीं नोट डाल के, एंथ्राक्विनोइड डाई आर मेनली used या are used mainly for dyeing wool, silk, cotton, paper and leather, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया था नहीं? चलो मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर हम किसकी? इंडिगो डाई की तरफ चलते हैं। चलो बेटा देखो, अब इंडिगो डाई है आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए आप। तो देखो बेटा, इंडिगो डाई के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इंडिगो डाई एक ऐसी डाई है, एक ऐसी रंग है जो प्राचीन काल से आपकी पुश्ते भी पैदा नहीं होंगी तब से यूज़ किया जा रहा है। इंडिगो डाई जो है इजिप्शियन के मकबरों में जो कब्रें निकली थी ना, उनके जो कपड़े पहने हुए थे, आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है आजकल तरक्की पे है, तो इंडिया क्या पूरा देश ही तरक्की पे है, तो यहाँ पर नई नई चीज़ें आती रहती हैं, सुनने को आती रहती है कि प्राचीन काल से ये मिला है, प्राचीन काल से वो मिला है। तो यहाँ पर जब इजिप्शियन के मकबरों की खोज की गई थी और उनके बारे में क्या की गई थी, रिसर्च की गई थी, तो उन्हें क्या मिले थे? कपड़े रंगे हुए मिले थे। और उस टाइम पे साइंटिस्ट जो थे ये सोच के हैरान थे कि उस टाइम पे ये कपड़े रंगे कैसे जाते थे, कैसे ये कलर प्रिपेयर करते थे। तो ये सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका था कपड़ों को रंगने का। वे लोग क्या करते थे? पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते थे। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े जो होते थे, उनके ऐसे कलर यूज करते थे, अलग अलग कलर्स निकलते थे उनमें, और तब यूज करते थे कपड़ों को रंगने के लिए। ठीक इसी तरह से मैंने आपको जब इसमें इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने बताया था कि कपड़ों को रंगना बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखो इसमें जो इंडिगो डाई है यह आपके प्रिपेयर करी जा सकती है एनिलीन से और क्लोरो एसिटिक एसिड के थ्रू। क्लोरो एसिटिक एसिड और एनिलीन लोगे और यहाँ से आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। क्लोरो एसिटिक एसिड आप जानते हो क्या होता है? क्लोरो एसिटिक एसिड बताओ भाई क्या होता है?
क्लोरो एसिडिक एसिड होता है आपका, यहाँ पर Cl जुड़ा होता है, ये COOH, ये होता है बेटा आपका क्लोरो एसिडिक एसिड। और दूसरा आपने लेना है एनिलीन। एनिलीन तो आप जानते ही हो क्या होता है, बताओ। एनिलीन बेटा NH2 होता है, C6H5NH2। अब देखो मैंने ये H और H ये लिखे हैं खोल कर क्यों लिखे हैं, रीजन है बेटा जहाँ H और Cl आसपास आ रहे हैं वहां से क्या होगा, आपका HCl रिमूव होगा। क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा, और ये N यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, NH, इस N से कौन जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, अब यहाँ से ये जो आपका प्रिपेयर हुआ है ये बना है N फिनाइल ग्लाइसिन बना है, N फिनाइल ग्लाइसिन बना है, मैं नाम लिख रही हूँ इसका। ठीक है, N फिनाइल ग्लाइसिन बना है, ग्लाइसिन। ठीक है, अब ये जो N फिनाइल ग्लाइसिन है ये रिएक्शन आपके यहीं पे स्टॉप नहीं होगी। यहीं पे स्टॉप क्यों नहीं होगी बेटा, ये जो आपका OH है ना इस बेंजीन के इस वाले H से भी रिएक्शन कर लेगा, बेंजीन के इस वाले H से भी रिएक्शन कर लेगा, यानी कि यहाँ से ये वाला H इसके OH के साथ आपका ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये कंपाउंड जो होगा कुछ अलग फॉर्मेट में बनेगा। अब देखो ये रिमूव किस तरह से होगा, ऐसे ही तो रिमूव होने वाला है नहीं कुछ भी, तो यहाँ से बेटा आप इसमें क्या मिलाते हो, यहां से आप इसमें NaOH और Na2CO3, इसमें Na2CO3 नहीं NaNH2 ऐड करते हो। जब यहाँ पे NH ग्रुप है तो यहाँ पर NaNH2 ही आएगा, NaNH2, NaOH और NaNH2 जब यहाँ पर ऐड करते हो तो बेटा ये जो आपका OH है ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और ये जो आपका ये ग्रुप है ये आपका क्या बना लेता है, एक इंडॉक्सिल नाम का कंपाउंड बना लेता है। इंडॉक्सिल नाम का कंपाउंड किस तरह से होता है, ये आपकी एनहाइड्राइड वाली बेंजीन रिंग तो ऐसी कैसी रहेगी, यहाँ पर आपके क्या होंगे, ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहाँ पर आपका CH2 है और यहाँ पर आपका क्या जुड़ा है, NH ग्रुप है या नहीं है बेटा। ये जो आपका होता है यही जो कंपाउंड है यही आपका इंडॉक्सिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडॉक्सिल कहा जाता है। ठीक है, इसको चाहो तो कार्बन को हटा के ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आप क्या करोगे, लेकिन आपने क्या प्रिपेयर करना है, इंडिगो प्रिपेयर करना है। बेटा ये जो इंडॉक्सिल होता है ये एयर की कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और एयर की कांटेक्ट में ऑक्सीडाइज्ड होकर नीले रंग का एक कंपाउंड बनाता है जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में इंडिगो बोलते हैं। ठीक है, ये बेंजीन रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी। अब देखो ऑक्सीडाइज किस तरह से होता है, ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए भी इसमें आपको समझना जरूरी है बेटा। इसी तरह के और भी कंपाउंड आते हैं और वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह के दो कंपाउंड ले लो, दो कंपाउंड आएंगे और वो आपस में जुड़ेंगे। आपस में किस तरह से जुड़ेंगे, देखो दो मॉलिक्यूल लो और आपस में जोड़ो। आपस में किस तरह से जोड़ोगे, आप हो रहे होंगे कंफ्यूज, तो मैं इन कॉर्नर को देखना किस तरह से लिख रही हूं। इस बॉन्ड को मैंने ऐसे लिख दिया और ये वाला कार्बन यहां पर ये रहा। ठीक है, और ये वाला NH, ये वाला N, ये वाला N और ये वाला H, ऐसे कैसी, और ये रहा। या इसको तो चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी बेटा, बॉन्ड लिख बनाना आपके हाथ की बात है। ठीक है, अब इसके बाद ठीक इसी तरह से दूसरे वाले कंपाउंड का भी बॉन्ड रिएक्ट करेगा। ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, ये वाला कार्बन इस तरह से, और ये N और ये H। अब देखो ये जो आपस में होंगे ये बेटा ऑक्सीडाइज्ड होने पर जब रिएक्शन करेंगे तो बीच में आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो यहाँ पर ये कंपाउंड बना है बेटा यही कहा जाता है इंडिगो। क्या कहा जाता है, इंडिगो। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड इंडिगो प्रिपेयर करने का, एनिलीन और क्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसके बाद दूसरा मेथड प्रिपेयर करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
देखो बेटा सेकंड मेथड है एंथ्रालिनिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड से। क्लोरोएसिटिक एसिड आप जानते हो क्या होता है, CH2COOH और Cl होता है। एंथ्रालिनिक एसिड क्या होता है बेटा, एंथ्रालिनिक एसिड में आपके बेंजीन के एक कॉर्नर से तो जुड़ा होता है आपका NH2 ग्रुप और दूसरे कॉर्नर से जुड़ा होता है आपका C डबल बॉन्ड O और OH, यानी कि COOH ग्रुप जुड़ा होता है और यहाँ से आपका NH2 ग्रुप। ये है एंथ्रालिनिक एसिड, ये है क्लोरोएसिटिक एसिड। आप जैसे इसके फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन की थी बिल्कुल ऐसे ही आपकी रिएक्शन होने वाली है। यहाँ से बेटा आपका HCl रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा तो ये वाला कंपाउंड कहाँ जुड़ेगा, इस N से आकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर N, ये वाला H ऐसा का ऐसी रहेगा, इससे कौन जुड़ रहा है, CH2 और C डबल OH आकर जुड़ रहा है और यहाँ से C डबल बॉन्ड OH आ गया। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब बेटा देखना जो ये आपका ग्रुप है ये आपका आगे जाकर बनाएगा इंडॉक्सिल बनाएगा। कैसे बनाएगा, या तो आप इसमें मिलाओगे NaOH और क्या मिलाते हो, NaNH2 मिलाते हो और इसको गर्म करते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा बेटा, ये वाला ऑक्सीजन जो है यहाँ से ये वाले हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ से ये वाले हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ से ये जो कार्बन है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। किसके साथ, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और कैसे बनेगा यहाँ पर बॉन्ड, ये आपका NH इस कार्बन के साथ कौन बना रहा है, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन से एक साइड OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपका क्या है CH और ये C डबल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब बेटा ये जो कंपाउंड है ये आपका हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल है। क्यों है हाईली अनस्टेबल, अब देखो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप CHO जो होता है ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, दोनों ग्रुप एक साथ नहीं आ सकते, तो ये आगे भी क्या करने वाले हैं, आगे भी ये आपके रिएक्शन करने वाले हैं। रिएक्शन कैसे बनेगा, जो आपका इंडॉक्सिलिक एसिड है, ये इंडॉक्सिलिक एसिड है, ये आपका बनाएगा इंडॉक्सिल। कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा ये इंडॉक्सिल, इंडॉक्सिल बनाएगा आपका ये कुछ इस तरह से, यानी कि ये जो आपका बेटा COOH ग्रुप है, ये जो आपका ये COOH ग्रुप है और ये ग्रुप है, ये रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रह जाएगा, जो आपका कुछ किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपका NH रह जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका इंडॉक्सिल। ये इंडॉक्सिलिक एसिड है, ये इंडॉक्सिल है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसको ऑक्सीडाइज्ड करोगे। ऑक्सीडाइज्ड करोगे तो यहाँ से क्या होता है बताओ, ऑक्सीडाइज करते हो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आके जुड़ते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल आके जुड़ते हैं। तो जैसे पहले आपने कंपाउंड बनाया था ना, इससे फर्स्ट वाली रिएक्शन में ऐसे ही करना है आपको, दो ग्रुप आ जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और किस तरह से जुड़ते हैं आपने जोड़ना आता है, NH ठीक इसी तरह से यहां पर आएगा NH और ये क्या बनाएंगे, आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। बेटा ये जो आपका होता है यही कहा जाता है आपका इंडिगो। क्या कहा जाता है, इंडिगो। ये क्या है, इंडॉक्सिल है, इंडॉक्सिल है और ये क्या है, इंडॉक्सिलिक एसिड है। क्या है, इंडॉक्सिलिक एसिड है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी ये यूनिट हो गई है कंप्लीट। अब देखो बेटा आपकी इसमें एक यूनिट रह रही है, जब तक आपकी वो यूनिट स्टार्ट होती है जो है आपकी सॉलिड स्टेट, मैं चाहती हूँ आप तब तक अपना रिविजन करो, एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करो। ठीक है, और अगर फिर भी आपको किसी भी चीज़ में रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो। आप ही के लिए वो प्लेटफॉर्म हमने प्रिपेयर करवाया है। ठीक है, तो यहाँ से physics_guru_India
आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स गुरु इंडिया के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के लिए। पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, सर्च करना, उस पर अपनी आईडी बनाकर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपकी जब कभी भी सॉलिड स्टेट चलेगी ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो रेगुलर क्लासेस भी होती हैं आपको उनके लिए भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे फिर, अभी के लिए इतना ही करेंगे। चलिए एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।